ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट। ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक भारत के पड़ोसी देश पर चर्चा करेंगे, साथ साथ एक पड़ोसी देश नेपाल और काला पानी विवाद पर भी चर्चा होगी, और साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि हमारे पड़ोसी देश पर जो हमारी पैरा मिलिट्री फोर्सेस है, जैसे बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, ये कहाँ पर तैनात होती है। तो चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश को जानने से पहले क्यों ना हम भारत के मैप के बारे में जान लें। तो आइए, ये है हमारा प्यारा प्यारा भारत। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों ने बचपन से दिशाओं के बारे में पढ़ा है कि ये हमारी जो दिशा होती है, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। जब भी हम पेपर पर दिशा को ड्रॉ करते हैं तो जो हमारा दाहिना हाथ होता है, सीधा हाथ, वहाँ पर हमेशा पूर्व दिशा होगी, बाएं हाथ पर पश्चिम दिशा, ऊपर की ओर उत्तर दिशा और नीचे दक्षिण दिशा। अगर हम हमारे देश के मैप को समझने की कोशिश करें तो ये उत्तर का क्षेत्र है, ये दक्षिण का क्षेत्र है, ये हमारा पूर्व का क्षेत्र है और ये पश्चिम का क्षेत्र है। अब हम आगे चलते हैं और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि भारत के पूर्व में यहाँ पर कुछ है तो बिल्कुल है, और यहाँ पर जल है। क्या कहा जाता है इस जल को? तो बंगाल की खाड़ी। और इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। क्या भारत के पश्चिम में जल है? तो बिल्कुल यहां पर भी जल है, और इस जल को क्या कहा जाता है? तो अरब सागर। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं अरेबियन सी। हमने देखा कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। क्या दक्षिण में भी पानी है? तो बिल्कुल है, और इसे हम बोलते हैं हिंद महासागर, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है इंडियन ओशियन। तो हमने ये देखा कि हमारा देश तीन ओर से, जो हमारा देश है वो जल से घिरा हुआ है। तीन ओर से किससे घिरा है? जल से। अब हम देखते हैं कि उत्तर की दिशा में ये पूरा क्षेत्र जो है ये स्थलीय क्षेत्र है। तो यहाँ कोई पड़ोसी देश है? तो बिल्कुल यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक पड़ोसी देश दिखाई देगा, पाकिस्तान। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर एक देश दिखाई देगा, अफगानिस्तान। इस क्षेत्र जो हम आते हैं, इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर हम चाहे चाइना कहें या तिब्बत कहें, क्योंकि तिब्बत पर भी अधिकार किसका है? चाइना का है। यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, और यहाँ आते हैं तो यहाँ पर है म्यांमार, और एक और देश जिसे हम कहते हैं बांग्लादेश। तो हमने ये देखा कि भारत तीन ओर से जल से घिरा है, और हमने ये देखा कि उसके इधर जो हैं पड़ोसी देश हैं जो कि स्थलीय सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। यानी हमने ये देखा कि कुल 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आया है कि भारत की स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश कितने हैं? तो आंसर कितना होगा? 7। अब हम ये देखते हैं कि क्या कोई जलीय सीमा साझा करता है? तो बिल्कुल, अगर हम यहां पर देखेंगे पूर्व में, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जब हम श्रीलंका पढ़ेंगे तब हम आपको बता रहे होंगे। तो यहां पर होता है श्रीलंका, यहां पर हमें दिखाई देगा मालदीव। तो हमने ये देखा कि जलीय सीमा भी साझा करते हैं कितने देश? 2।
तो कुल पड़ोसी देश कितने हो गए? तो कुल पड़ोसी देश जो हैं भारत के वो हो गए 9, यानी कुल पड़ोसी देश कितने? 9। अब मैंने जैसा कि आपको कहा था कि भैया इन स्थलीय सीमा पर हमारी पहला मिलिट्री फोर्सेस तैनात है, तो कौन कौन सी? तो पाकिस्तानी सीमा पर अगर हम देखें तो यहां पर है BSF, आप सभी लोगों ने सुना होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये हमारी जो है यहां पर तैनात है। और कहां पर है BSF? तो बांग्लादेश बॉर्डर पे भी हमारी जो फोर्सेस तैनात है जिसे हम बोलते हैं BSF। चाइना की बॉर्डर पर कौन है? तो चाइना की बॉर्डर पर है ITBP, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। अगर हम देखें तो नेपाल और भूटान, यहां पर भी हमारे जो जवान हैं वो तैनात हैं। कौन कौन से हैं? तो यहां पर आप सभी लोगों ने नाम सुना है SSB, सशस्त्र सीमा बल। हम म्यांमार पे देखते हैं कि यहां पर कौन तैनात है, तो यहां पर आप लोगों ने नाम सुना होगा असम राइफल, यानी असम राइफल यहां पर तैनात। जैसे कि भारत के पड़ोसी देश हमारा टॉपिक है, तो हम आज एक पड़ोसी देश नेपाल के बारे में जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं नेपाल को, कि क्या है इससे जो आने वाले परीक्षा में प्रश्न है। अगर मैं नेपाल को दिशा में देखने की कोशिश करूं तो नेपाल के उत्तर में चाइना है, नेपाल के दक्षिण में भारत है, नेपाल के पश्चिम में अगर हम देखेंगे तो भी भारत है, और नेपाल के पूर्व में भी भारत है। यानी कुल मिलाकर यह निकला कि नेपाल 3 ओर से किससे घिरा है? भारत से। तो सबसे पहला पॉइंट आता है 3 साइड्स आर कवर्ड बाय इंडिया। 3 दिशाएं भारत से घिरी है, यानी नेपाल की जो 3 दिशाएं हैं वो किससे घिरी है? भारत से। एक और कौन है? चाइना। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें, अच्छा आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये 3 ओर से जो है कि भारत से घिरा हुआ है, तो यहां कौन कौन से भारत के राज्य आते हैं? तो सबसे पहला है उत्तराखंड। सबसे पहला कौन सा है? उत्तराखंड। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो उत्तर प्रदेश, फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे बिहार। थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहां पर पश्चिम बंगाल की भी सीमा लगती है। किससे? नेपाल से, पश्चिम बंगाल की भी। और ये जो उठा हुआ क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं सिक्किम। यानी हमने देखा कि नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एग्जाम में कई बार प्रश्न आया है कि नेपाल भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 5। तो हमने ये देखा पहला पॉइंट कि भैया 3 दिशाएं से घिरा हुआ है। आगे हमने देखा कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार, उसके बाद हमने देखा पश्चिम बंगाल, और उसके बाद सिक्किम। अब आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि सर ये नेपाल के साथ जो 5 राज्य सीमा साझा कर रहे हैं ये कुल कितनी लंबाई लेते हैं? तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में आता है, 1751 किलोमीटर, यानी 1751 किलोमीटर की सीमा ये साझा करते हैं। आगे हम चलते हैं और इससे और पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं। तो इसी नेपाल को एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं बफर स्टेट, हिंदी में बफर राज्य। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि बफर राज्य किसे कहा जाता है? तो बफर राज्य ऐसे देश को कहा जाता है जो 2 दुश्मन देशों के बीच होता है। यहां कौन? हमारा प्यारा देश भारत, और यहां पर कौन? चाइना। अभी आप न्यूज में भी देख रहे हैं कि ये हमारा एनिमी कंट्री है। तो 2 दुश्मन देशों के बीच में जो देश होता है उसी को हम बोलते हैं बफर राज्य। आगे हम चलते हैं और इससे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, कोसी परियोजना, कोसी प्रोजेक्ट, हिंदी में कोसी परियोजना। अब आप बोलोगे कि क्या है कोसी प्रोजेक्ट? अच्छा ये कब आया था? कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है 2012 में। किन 2 देशों के बीच में है? तो याद रखना, एक हमारा प्यारा देश इंडिया और एक हो गया नेपाल। 2 देशों के बीच है। क्या है ये कोसी प्रोजेक्ट? तो मैं आपको बताना चाहूं कि कोसी एक नदी है। कहां से निकलती है सर? तो ध्यान दें, नेपाल से होती हुई आती है बिहार, नेपाल से होती हुई आती है बिहार,
और इस नदी से काफी ज्यादा प्रभावित है बिहार, बहुत ज्यादा प्रभावित है। क्यों प्रभावित है? क्योंकि हर साल यहां पर क्या आती है? बाढ़। नेपाल में भी बाढ़ आती है और बिहार में भी। तो भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी परियोजना बनाएं ताकि ये जो बिहार बाढ़ से ग्रसित हो रहा है ये कम हो जाए। तो हमने ये किया कि नेपाल के साथ मिलकर एक परियोजना बनाई जिसे हम बोलते हैं कोसी परियोजना। क्या हुआ इस परियोजना? तो देखो क्या है इस परियोजना का। मान लो ये नदी है, आइट साइड घर है, मान लो यहां घर है। जब नदी का जल स्तर बढ़ेगा तो ये घर डूब जाएंगे, इसी को हम बाढ़ बोल देते हैं। तो जब जल स्तर बढ़ रहा है तो क्या किया जाए? तो हमने सोचा कि यहां से हम क्या निकाल दें? नहरें। अब नहरें निकालने से क्या होगा कि जब भी जल स्तर बढ़ेगा तो हम इस जल स्तर को ट्रांसफर कर देंगे पानी को इन नहरों के माध्यम से, ताकि बाढ़ का खतरा क्या हो जाए? कम। और इसी को हम बोलते हैं कोसी परियोजना। कई बार एग्जाम में आई है कि कोसी परियोजना किन दो देशों के बीच है? तो कोसी परियोजना इंडिया और नेपाल। कब शुरू की गई? 2012। आप बोलोगे सर आज भी बाढ़ आती है। जरूर आज भी बाढ़ आती है, लेकिन प्रभावित कम होता है बिहार, जितना कि 2012 से पहले होता था। आगे हम और भी पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे, जब तक आप इनको नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं और अब हम काला पानी विवाद को समझेंगे, जो कि हमारा थंबनेल भी है। तो काला पानी विवाद क्या है? काला पानी डिस्प्यूट, काला पानी विवाद। अब आपको नाम सुन के ऐसा लग रहा होगा काला पानी, नाम पे जाएंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। काला पानी एक क्षेत्र है। कहां पर है क्षेत्र? तो ये रहा उत्तराखंड का, ये जो भाग हमें दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड का यहां पर जिला पड़ता है पिथौरागढ़। तो ये जो जिला है इसी के आसपास ये जो क्षेत्र है इसी को हम बोलते हैं काला पानी क्षेत्र। अब काला पानी विवाद अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां 3 देश हमें सीमा साझा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नेपाल, एक हमारा प्यारा देश भारत जिसकी सीमा किसकी लग रही है? उत्तराखंड, और एक चाइना, यानी नेपाल, भारत और चाइना। ये तीनों का ट्राई जंक्शन है काला पानी विवाद। अब हम अगर देखें काला पानी विवाद के थोड़े से इतिहास में जाने की कोशिश करें तो 1816 ट्रीटी ऑफ सुगोली, हिंदी में सुगोली की संधि। सर ये संधि किसके किसके मध्य हुई? तो अगर मैं आपको बताऊं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक देश नेपाल। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि 1816 के समय हमारे देश पर किसका प्रशासन था? अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों ने ये ट्रीटी किसके साथ की? नेपाल के साथ। और इस ट्रीटी में क्या किया गया? इस संधि में सीमा का निर्धारण किया गया, बाउंड्री, सीमा का निर्धारण। हमारी इन्होंने बाउंड्री मतलब बनाई, और बाउंड्री बनाने के लिए इन्होंने एक नदी का सहारा लिया, जिस नदी को हम या तो काली कहें या महाकाली कहें या शारदा कहें। तीनों एक ही नाम है। क्यों सर? जब ये नेपाल में बहती है तो इसे शारदा या महाकाली कहा जाता है, और जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसे काली नदी कहा जाता है। अंग्रेजों ने यह कहा कि इस नदी के अगर हम पूर्व में देखें तो पूर्व में नेपाल, और इसके पश्चिम में अगर हम देखें तो पश्चिम में भारत। यानी काला पानी का जो पूरा के पूरा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये नदी बहती है, और ये नदी ने ही सीमा का निर्धारण किया भारत और नेपाल के मध्य। तो सर ये अभी विवाद क्यों आया? क्या ऐसा कारण हुआ कि ये विवाद अभी आया? तो आप सभी लोगों ने सुना होगा कि हाल ही में हमने 370 के कुछ भाग हटाए और हमने यानी भारत ने, सर्वे ऑफ इंडिया ने नया मैप जारी किया। तो नेपाल कहने लगा कि आपने काला पानी जो क्षेत्र है इसको नक्शे में हमारा जो क्षेत्र है उसको भी दिखा दिया। इस पर भारत सरकार ने जवाब दिया कि नहीं, हमने जो ओल्ड मैप था वही हमने फिर से जारी किया है, कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। तो ये विवाद है क्यों? क्या हुआ? तो देखो, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो काली नदी, शारदा नदी या महाकाली नदी, इसकी सहायक नदियां भी हैं छोटी छोटी। एक मुख्य नदी है और बाकी इसकी सहायक नदियां हैं।
तो अगर मैं बोलूं कि इस नदी के इस साइड कौन है, हमारा देश भारत, और इस नदी के इस साइड कौन है, नेपाल, तो यहां यह देखने को मिला कि हमने कहा कि भैया ये है काली नदी, और नेपाल कहने लगा नहीं ये है काली नदी। अगर हम कहते हैं कि ये है तो ये पूरा क्षेत्र किसका हुआ, हमारा, और नेपाल कहता कि नहीं ये है तो फिर ये क्षेत्र किसका हुआ, उसका। तो बस यही विवाद शुरू हुआ। और विवाद बढ़ क्यों गया, क्योंकि नेपाल ने भी अपना नया मैप जारी किया और इसमें उसने इस क्षेत्र को उसका दिखा दिया, तो ये विवाद बढ़ गया। इसी को हम बोलते हैं काला पानी विवाद। अब एक डाउट स्टूडेंट के मन में काफी रहता है, काला पानी विवाद और काला पानी की सजा। काला पानी विवाद हमने देख लिया कि दो देशों के बीच है, भारत और नेपाल, लेकिन काला पानी की जो सजा है वो अंग्रेजों के प्रशासन में, शासन में दी जाती थी कि जब भी कोई हमारा क्रांतिकारी विद्रोह करता था तो उसे अंडमान निकोबार में ले जाकर एक सेल्यूलर जेल, यानी वहां पर हर कैदी के लिए अलग रूम होता था, अलग सेल होती थी, वहां पर उसे रख दिया जाता था। इसे काला पानी की सजा कहते हैं। तो यहीं पर रखते हैं हम इस वीडियो को, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।